हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे। जो 3 प्रश्नावली चल रहा है उन्हीं के सवालों को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 3 तक देखा किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, और आज की क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी, जोकर की टोपी तो आप देखे हो ना कैसी होती है? जोकर की टोपी इस प्रकार से लगाया रहता है, ऐसे लगा रहता है। देखो, जोकर की टोपी ऐसी रहती है, ऐसे रहता है, कुछ कुछ बना रहता है ना? बना रहता है, ऐसे रहता है ना? ठीक है, और यहाँ पे तो स्पेस होता है ताकि आपकी ये सर आ जाए उसमें, है ना? भाई जोकर आप ही में से तो कोई होगा जो रोल निभाएगा जोकर का, तो आपका सर इसमें आएगा। तो ये अच्छा, चलो बना देता हूँ, इस प्रकार से लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका आंख बना दे रहा हूँ। ये आंख हो गया, ये मुंह हो गया बड़ा सा, ठीक है? ये इसका नाक हो गया, ये नाक हो गया, ये जोकर की टोपी हो गई आपकी। इसी प्रकार जोकर की टोपी है जो कि शंक्वाकार है, देख सकते हो शंक्वाकार है, इसकी त्रिज्या दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जिसको ऐसे लिखते हैं, है ना? तिर्यक ऊंचाई तो है नहीं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सीधा सीधा है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि 10 टोपी बनाने के लिए कितना सीट लगेगा? तो एक सीट का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि सीट तो केवल इतने में लगेगा ना? इतने में लगेगा, क्योंकि नीचे वाले में तो आपका सर आएगा ना? तो सिर्फ आपका ये वाले पार्ट में, यानी वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ पर ही सीट आपका लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग वक्र पृष्ठ ही निकालेंगे, एक टोपी का निकालेंगे और इसी प्रकार फिर 10 टोपी का निकालने के लिए गुणा कर देंगे। सिंपल सा है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक टोपी, शंक्वाकार टोपी का जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ का सूत्र तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है ना? पाई आर एल होता है। अब आप ये बताओ, एल तो आपके पास है ही नहीं, एल तो आपके पास है ही नहीं, तो कैसे करोगे? कैसे इस पे मान रखोगे? तो इनकी मदद से आर एच तो आपके पास है ना। एक सूत्र आपको याद आ गया होगा कि मैंने बताया था कि एल बराबर क्या होता है? आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। ये सूत्र हमने बताया था कि कभी भी अगर आर का मान दिया है, एच का मान दिया है, तो आप एल का मान निकाल सकते हो। एल का सेंस होता है तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये वाली ऊंचाई, ये, ठीक है? तो चलो यहाँ पर हम लोग इसी सूत्र को लगा देते हैं ताकि तिर्यक ऊंचाई निकल जाए, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई निकलेगी तभी तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के, ये पाई आर लगा के और इस पे मान रख सकते हैं ना, ठीक है? तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होगा अंडर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद आर स्क्वायर इन आर का मान तो 7 है, 7 का स्क्वायर करो, एच स्क्वायर, एच का मान तो 24 है, 24 का स्क्वायर करो, ठीक है? कितना जाएगा? 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर करो, 24 गुणा 24 करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 9, 4 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये 6 और 9 8 17, ये 500 कितना आ गया? 500 आ गया आपका 76, 576 आ गया ना। अब दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 9 6 15, 5 7 7 4 11 12, ठीक है? और ये 625 आ गया, 625 आ गया। अब 625 को तोड़ लो, 25 गुणा 25, तो कितना आ गया? ये देखो 25 आ गया। यानी एल का मान तो आपने निकाल लिया, एल का मान निकल गया, कितना आ गया? 25 आ गया।
एल का मान क्यों निकालना जरूरी था? क्योंकि हमारे पास वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई वक्रपृष्ठ ही तो निकालना है, टोपी में कितना सीट लग रहा है तो वक्रपृष्ठ है ना, समझ रहे हो वक्रपृष्ठ, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे, नीचे वाला छोड़ के, नीचे वाला छोड़ के, क्योंकि नीचे वाला में लगा दोगे तो आपका सर कहाँ घुसेगा, अंदर नहीं घुसेगा ना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो रफ कार में करनी है आपको, ठीक है, रफ कार में। बाकी इतना ही आपको सॉल्यूशन दिखाना है एग्जाम टाइम पे या फिर बनाते समय अभी, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आ गया आपका, एल का मान देख सकते हो, है ना। अभी आपको एक टोपी में लगे सीट का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लिखेंगे एक चूंकि करके, एक टोपी बनाने में लगे सीट का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वही तो टोपी, शंक्वाकार है टोपी ना, तो वही तो सीट लगेगा, ठीक है, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर एल, होगा ना। अच्छा चलो पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान तो 22/7 है। आर का मान तो आपको पता है, आर का मान तो यहाँ 7 है, 7 लिखोगे, ठीक है। एल का मान तो अभी जस्ट आपने निकाला कितना, 25, ये 25 लिख दोगे। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 गुणा आ गया आपका 25। रफ कार में अब इनको गुणा कर लेते हैं, चलो 25 गुणा कितना 22, 25 गुणा 22 कितना जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5, 50 आया, ठीक है। और ये सॉरी 50 कितना जाएगा, 5 5 0, यानी यहाँ पे आ गया इसका 5 5 0, ये वर्ग सेंटीमीटर, कितना वर्ग सेंटीमीटर। ये तो एक टोपी बनाने में लगे सीट का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, 10 टोपी बनाने में कितना सीट लग रहा है, कितने क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे इसलिए लिख दिया करो ये वाले में, इसलिए 1 मिनट, ये यहाँ पे इसलिए है ना, चूंकि ऐसे लिखेंगे, इसलिए ये अतः करके लिख सकते हो, अतः 10 टोपी में 1 मिनट, 10 टोपी को बनाने में लगे सीट का क्षेत्रफल बराबर होगा 10 गुणा 5 5 5 0, कितना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। देख सकते हो 5500 वर्ग सेंटीमीटर की सीटें 10 टोपी बनाने के लिए लगेंगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सारे आपको रफ कार्य में करने हैं। कहाँ करने हैं, रफ कार्य में करने हैं, ठीक है बेटा। देखो कितना आसान है ना, आसान। मजा आ रहा है तो लाइक करो, देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, या कमेंट बॉक्स में भी तो थोड़ा सा बताया करो, कुछ बताया करो, बोला करो ना कि क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 तब तक पढ़ते रहिए मेरे मिटाने तक, है ना। चलो तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखिए, एक शंक्वाकार तंबू, वही तंबू में बंबू वाला, जो बंबू लगाते हैं ना ऐसे। देखो ये हमारा बंबू हो गया, और ये इधर लगा दिए
ऐसे पर्दा लगा दिए, ठीक है। तो जिस आकृति का बना ये कैसा है, शंक्वाकार, शंक्वाकार है ना, ठीक है, शंक्वाकार है, ये पूरा बम्बू है, ये बम्बू है, ठीक है। अच्छा देखो, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई बता रहा है, एच का मान बता रहा है, ठीक है। तो पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं इसके बारे में, है ना। तो क्या लिखा है, ऊंचाई, ऊंचाई जिसको एच लिखेंगे, एच बराबर क्या है 5 मीटर। अच्छा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब तो ये वाला ऊंचाई हो गया ना, और अगर तिर्यक ऊंचाई होगा, एल का मान दिया होगा तो तिर्यक ऊंचाई खुद ही लिखा होगा, तिर्यक ऊंचाई लिखा होगा तभी आप एल का मान लिखोगे, नहीं तो एच का मान लिखोगे। किसका लिखोगे, एच का मान लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर है ना। और आधार की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखो, आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या जिसको आर लिखोगे, आर बराबर कितना लिखा है 12 मीटर लिखा है ना, 12 मीटर लिखा है। तिर्यक ऊंचाई, अच्छा यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखो तो ये ऊंचाई दिया हुआ है और ये त्रिज्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई एल का मान पूछ रहा है, और तंबू को बनाने में लागत कितना, तिरपाल जो लगता है, तिरपाल कितना लग रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। उसका अच्छा खर्चा पूछ रहा है, खर्चा पूछ रहा है। अच्छा चलो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको एल लिखते हैं, एल बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर, आगे पीछे तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ठीक है। अच्छा चलो तो इससे मान रखेंगे, मान का रखेंगे, मान क्या है, एच का मान कितना है 5 है, स्क्वायर करेंगे, आर का मान कितना है 12 है, 12 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, बताऊं क्या, 5 का 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 आ जाता है। गलती ऐसा ना करना, 5 की घात 2 लिखा है, नहीं 5 गुणा 5 करोगे 5 25 आएगा ना, ठीक है। चलो और ये 12 का स्क्वायर है, 12 दूना 24 नहीं करोगे, 12 गुणा 12 यानी 12 12 गुणा करोगे तो 144 आएगा। अच्छा चलो दोनों को जोड़ देते हैं, 169 आएगा, और 169 को आप गुणनखंड कर लेना, 13 गुणा 13 आएगा ना। अब इन दोनों का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आ जाएगा 13, यानी तिर्यक ऊंचाई एल का मान आ गया इतना 13 मीटर आ गया, 13 मीटर ये तिर्यक ऊंचाई आ गया। यानी पूछा गया था तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई तो आपने बता दिया, तिर्यक ऊंचाई बता दिया ना आपने। इसके बाद तंबू को बनाने में जो तिरपाल लगता है, तंबू को बनाने में जो तिरपाल लगता है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल भी तो निकालना है। अच्छा ये बताओ तिरपाल किधर लगेगा, नीचे में तो लगेगा नहीं, नीचे में तो बिछाने के लिए कुछ और रहेगा ना, बेड वगैरह कुछ लगाया गया, ठीक है। वैसे तो काफ़ी लोग पैरा से काम चला लेते हैं ना, या ज़मीन में वैसे कुछ बिछा लेते हैं ना, दरी वगैरह बिछा लेते हैं, लेकिन ये जो तिरपाल तो तंबू बनाने में इतने में लगेगी ना, इसमें लगेगी, इसमें नीचे वाले पार्ट में तो लगेगी नहीं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शंक्वाकार तंबू है, अगर शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र लगा दें, निकालें हम लोग, तो ये तंबू बनाने में कितना क्षेत्रफल का लगा हमारा तिरपाल, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक तंबू बनाने में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, तंबू बनाने में लगे तिरपाल जिसको और क्या बोलते हैं, कैनवास भी बोलते हैं ना, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं दूसरे लाइन में लिख रहा हूँ, आप अगर होगा जगह आपकी कॉपी पे तो आप बराबर आगे लिख देना, ठीक है। खैर ये भी चल जाएगा। क्या लिखेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ तो पाई आर एल होता है ना, होता है। एल का मान तो निकाल लिया हो पहले से, बड़ा अच्छा काम कर दिया था, तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया था हमने, तिर्यक ऊंचाई पहले निकाल लिया ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब मान रखेंगे, तो पाई का मान तो 22/7 होता है ना। आर का मान देखो, आर का मान तो आपका 12 दिया है, 12 लिख देते हैं बिल्कुल, और एल का मान तो 13 दिया है, एल का मान 13 लिखेंगे ना, एल का मान कितना है 13।
अब सारे मानों को गुणा कर लो, सारे मानों को गुणा कर लो, चलो, है ना। और गुणा करने के बाद 7 से भाग लगा दियो, ठीक है, 7 से भाग लगा देना है, ठीक है। चलो गुणा करो, गुणा करके, अच्छा चलो गुणा कर लेते हैं, काफी टाइम गुणा में ही लग जाएगा यार। पहले इसका कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैं बाहर कर दे रहा हूँ। 12 गुणा 13 कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और ये 2 1 6 5 1, ठीक है। कितना आ गया, 6 5 1 1 5 6, ठीक है, ठीक है। अब 22 का कर देते हैं गुणा, 22 का करेंगे तो कितना जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10 11, 2 एक कम 2 3, फिर है ना 2 छिक्का 12, 2 हासिल 1, है ना 1 हासिल हो गया, 2 पंचे 10 1 11, 2 एक कम 2 1 3, ठीक है ना। और इसका फिर करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 2 1 2 1 3, तो 2 और कितना जाएगा 3 4 3, कितना आ गया, गुणा करने पे आ रहा है 3 4 3 2, 3 4 3 2 बटा 7, 7 से भाग लगा दियो, ठीक है। तो 7 से भाग लगा देते हैं, चलो ये सारी चीज रफ्कार में करनी है, ठीक है। अगर आप परीक्षा कॉपी में ही वहीं सामने ही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पीछे रफ्कार बना लेंगे, लिख देंगे रफ्कारे, और वहीं पे आपको भाग करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो 3 4 30 भागित कितना आ गया, ये 7 आया, कितना 7। अच्छा सुनो, इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे छोड़ देते हैं, भाग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही, मजा आएगा। एक बात बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, शॉर्टकट में काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा इतने पे लिख देते हैं वर्ग, वर्ग और मीटर है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है, वर्ग मीटर, इतने भी छोड़ देते हैं बिना भाग करे, क्योंकि इतना अपने को तो ये पूछा नहीं था ना, अपने को तो खर्चा पूछा है, खर्चे से मतलब है, तो खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर तिरपाल की लागत कितना है, 70 रुपए है, कितना है 70 रुपए लिखा है यहाँ पे, देखो 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपए है। तो कितना वर्ग मीटर आया हमारा वैल्यू यहाँ पे, 3 4 3 2 बटा 7 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर की लागत कितना हो जाएगा, 70 गुणा 3 4 3 2 बटा में 7। अब देखो यहाँ मजे की बात बताता हूँ, ये देखो कट गया इसके साथ, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा। अब इसका गुणा कर दो तो 3 4 3 2 0 रुपए, ये आएगा आपका आंसर। आप देख लो, गुणा में तो वैसे गलती नहीं हुआ है, 3 4 3 2 0, हाँ ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो तिरपाल बनाने में कितना खर्चा आया, खर्चा तिरपाल के लिए केवल, बाकी तो नीचे भी लगेगा खर्चा, है ना, बम्बू के लिए भी लगेगा, आपके बम्बू जो लगाए हो, ये बम्बू है ना, डंडा ऐसे लगाते हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है ना। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां इस प्रकार से प्रश्न लिखा है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, 15। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, है ना, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई
ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे करके कॉमा करके अलग लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है शंकु का, है ना, और ये शंकु जो हमारा है, इसी शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है ना, सॉरी त्रिज्या नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका? ये आधार जो है ना, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार ये कैसा है? वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसी आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र लगा देते हैं ताकि उससे आर निकल जाए, है ना। आर निकलेगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे, आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन का सूत्र पता है? आयतन का सूत्र बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आयतन का सूत्र कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा किसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए आर और एच चाहिए, तो एच का मान तो ये ऊंचाई निकला हुआ है पहले से, देखो ऊंचाई तो है ये, ऊंचाई एच का मान तो पहले से अपने को पता है ना। आर का मान चाहिए, तो आर का मान कहां से खोजोगे? किससे निकलेगा? इसी आधार के क्षेत्रफल का सूत्र लगाने से ही निकलेगा। देखो शंकु का जो आधार है वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इस क्षेत्रफल का स्थान पे क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और ये मान दिया कितना है? ये किसके बराबर है? बता रहा है 300 के बराबर। अच्छा चलो इसका क्या करेंगे आगे? पाई का मान लिख देंगे, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तिरक गुणा करेंगे, इसका यहाँ कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 300, जो बटा है उधर गुणा में चला जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो उसे भाग लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11, और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150, कितना हो जाएगा? 150। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 गुणा 7/11। अब इसको सॉल्व करना है, ना, तो पहले तो क्या करना है? गुणा करना है इसका, पहले तो गुणा करना है ना, गुणा करने के बाद भाग लगाना है, थोड़ी मुसीबत का काम है ना। चलो तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक तरीका और है, देखो इतने पे छोड़ दो आप, इतने पे छोड़ दो आप। क्यों छोड़ दो? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर तो दिया है, आर स्क्वायर का मान तो जितना है ना उतना ही आप रख देना यहाँ पे, इतने पे छोड़ दो। इसको लिख देना सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। ये आइडिया बता रहा हूँ, नहीं तो क्या करोगे ना, पहले इसको गुणा करोगे, फिर भाग करोगे, फिर अंडर रूट है तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे, करनी आएगा, करनी का वर्गमूल निकालोगे, क्या पता निकले या पॉइंट में निकले, दिक्कत हो जाएगी ना, काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। तो आप इतने पे ही छोड़ दो। इसके बाद आपको आयतन निकालना है ना। क्या निकालना है? आयतन। तो लिख देना, सूत्र लगा देना यहाँ पे कि चूंकि शंकु का आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान रख देते हैं 1/3 सेम रहेगा। पाई का मान कितना होगा? पाई का मान तो 22/7 होगा ना। और आर का मान कितना? आर स्क्वायर का मान कितना है? ये आर स्क्वायर देखो निकला है, आर स्क्वायर का मान कितना है? 150 गुणा 7/11। अब देखो धनाधन कट रहा है ना, इससे 7 ये कट गया, कटा ना। 11 एकम 11, 11 दूना 22, है ना। 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा? 2 गुणा कितना आ जाएगा? 50, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 100। ये देखो 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर आ रहा है आपका आंसर। एक मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है भैया। ओहो, एक बात तो भूल ही गए यहाँ पे। बोलो क्या भूल गए, बताओ।
1/3 हमने लिखा, पाई का मान लिख दिया, आर का मान तो ये लिख दिया, फिर एच का मान तो भूल ही गए थे। एच का मान तो देखो ऊपर लिखा है, एच का मान कितना है 15 है ना। तो क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे, अब 15 भी गुणा में आएगा, 15 गुणा में आएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1500 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आपका अभी आया 1500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही छूट जाता है, देखेंगे खैर, है ना, देखते जाएंगे, आराम से बनाना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। ये भी आसान प्रश्न है। लिखा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन, अच्छा आयतन इस बार दिया है, ठीक है, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे, है ना। चलो क्या लिखा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना है 550 घन सेंटीमीटर, और उसका व्यास कितना दिया है, व्यास किसका, आधार का व्यास, ये आधार है ना, इसका व्यास, व्यास यानी यहां से लेके यहां पूरा, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है ना। तो व्यास कितना है, जिसको डी लिखते हैं हम लोग, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा बताओ, त्रिज्या r बराबर है d/2 बराबर t का मान 10/2 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, इसके बाद क्या करना है अपने को, r का मान तो निकल गया है, अपने को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है ना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई निकालनी है। अच्छा ऊंचाई निकालनी है तो अपने को आयतन का ही सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऊंचाई है ना, ऊंचाई देखो तो h का है ना यहाँ पे, इसके सहायता से आप निकाल सकते हो। देखो ऐसे लगा देना, चूंकि सूत्र शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, पहले तो मान को लिख दो, ऐसे मान को लिख दो, मान को दिया हो तो मान को लिख दिया करो पहले। ठीक है, घन सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस आयतन का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, बराबर 550। अब यहाँ पे मानों को रखेंगे, जो मान दिए हैं, 1/3 सेम रहेगा, पाई का मान तो पता है आपको 22/7 होता है ना। आर का मान अभी जस्ट हमने निकाला, आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इनटू एच लिखेंगे बराबर 550। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका h बराबर, ये जो बटा वाला है ना, तो ऊपर उस पार गुणा में चला जाएगा, यानी 550 गुणा 3 गुणा 7, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है, 5 गुणा 5 दो बार लिखोगे। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब देखते हैं, इसको भाग करते हैं, है ना। तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, फिर 5 एकम 5, 5 दाहम 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 कट गया, एच का मान कितना निकलेगा 3 गुणा 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दो। इस प्रकार से देख सकते हो, इसका ऊंचाई निकल चुका है, ऊंचाई कितना निकल गया है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर निकल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। ठीक है, और एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए आप लोग जुड़ते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर समझ में आता है, जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, और बीच में छोड़ के मत जाया करें। अगर आपके काम का है तो पूरा वीडियो देखें, पूरा क्लास देखें। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा ज्वाइन हुई इसके बाद फिर निकल गए, है ना, आगे पीछे देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो
देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। लिखा है किसी शंक्वाकार कप, शंक्वाकार शंकु के आकार का कप है। अच्छा, शंकु के आकार का तो कप हमने देखा ही नहीं, आपने देखा है क्या? टेलीविजन में देखा है, वैसे तो नहीं देखा है, क्योंकि होटल वगैरह बड़े बड़े होटलों पे तो गया ही नहीं मैं, है ना। इस प्रकार से शंकु के आकार का, बताओ देखे हो कप शंकु के आकार का? ऐसा कप देखे हो आप? आइसक्रीम खाने वाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से देखे हो ना, ऐसे मान लो, ऐसे है कुछ, ऐसे टेलीविजन में तो देखे हो ना, ऐसे ऐसे मान लो कप है, शंक्वाकार कप, शंक्वाकार कप है, शंकु के आकार का कप है। इसकी परिधि, परिधि का मतलब ये पूरा घेरावा, ये यहाँ से घूमते 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 ये पूरा का पूरा दिया है परिधि, 2πr बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2πr, एक पूरा राउंड दिया है, कितना? 22 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके ये पूरी ऊंचाई बोल रहा है, ये वाली ऊंचाई नहीं बोल रहा है, ये वाली ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो अधिकतम कितना पानी आएगा? अब पानी आए, जूस आए, कुछ भी जूस दिख लो, पानी है ना, हालांकि पानी का बना हुआ है, ठीक है। तो अधिकतम कितना पानी आएगा? पानी आएगा मतलब क्या पूछ रहा है? ये आयतन पूछ रहा है भाई, जितना जगह होगा, जितना आयतन होगा, उतनी तो पानी आएगा ना। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग कि दिया है करके परिधि, कप की परिधि, परिधि लिख देते हैं, परिधि, परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि पता है आपको 2πr है, परिधि समझ रहे हो, परिधि ये पूरा एक राउंड परिधि है, ठीक है। ये है 22, तो यहाँ पे मानों को रखेंगे, पाई का मान कितना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को आयतन निकालना है, कितना पानी आएगा, उस पानी का आयतन, यानी ये शंकु का आयतन निकालेंगे तो पानी का आयतन निकलेगा ना भाई। वो हमारी आकृति जो शंक्वाकार है, वो उसका आयतन कितना है, जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी आएगा ना। तो यहाँ पर पहले तो आयतन निकालने के लिए आयतन का फार्मूला देख दीजिए, 1/3 πr² h होता है। हमारे पास h r का मान होगा तभी हम आयतन निकाल पाएंगे ना। h का मान तो हमारे पास है, r का मान तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी की सहायता से निकालेंगे। देखो चुटकी में निकलता है अभी, 22/7 गुणा r बराबर 22, ये r बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा 7, और ये दोनों नीचे आ आएंगे ना नीचे, ये 22 कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 7/2, कितना आएगा, 7/2। अच्छा चलो भाग लगा देते हैं, इसका भाग लगा देंगे, कितना आएगा बताओ, भाग लगा दें कि छोड़ दें हमेशा की तरह? अच्छा छोड़ देते हैं, चलो सेंटीमीटर इतने छोड़ दो, चलो छोड़ दो, भाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब अपने को आयतन निकालना है, किसका आयतन निकालना है? कहता है उसमें कितना अधिकतम पानी आएगा, तो लिखेंगे अधिकतम का मतलब हुआ कि पूरा डलाडल कितना पानी उसमें भरा जाएगा अधिकतम, भाई पूरा फुल करोगे तब तो डलाडल होगा। तो अधिकतम पानी की मात्रा किसमें, कप में अधिकतम पानी की मात्रा बराबर शंक्वाकार कप का आयतन, शंक्वाकार कप का आयतन, शंक्वाकार कप का आयतन, कप का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h, 1/3 सेम, पाई का मान तो 22/7 होगा, और r का मान कितना है, r का मान तो 7/2 है, यहाँ लिखेंगे 7/2, स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, h का मान तो 6 है, 6 लिखेंगे। अच्छा इसके बाद चलो ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे लिखना, जगह नहीं है ना इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऊपर। तो 1/3 बराबर करके 1/3 तो सेम रहेगा,
इसको लिख देते हैं 22/7 भी सेम। इसको 2 बार रिपीट करेंगे क्योंकि स्क्वायर में है, ऐसे लिखेंगे 2 बार, ठीक है, इंटू 6 हो गया। चलो इसको काटते हैं ऊपर नीचे, ये कटा इसके साथ, ठीक है, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2 3 1 कम 3 3 2 6 2 2 कटा, कितना आया भाई बताओ, 11 गुणा 7 कितना आया 77 घन और सेंटीमीटर, 70 घन सेंटीमीटर। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होता है। भाई 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर लीटर में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, लीटर में इसका मान क्या होगा आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगले क्लास में। अभी तक हमने चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां 5 क्वेश्चन टोटल पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा और आप खुशी मन से पढ़े होंगे, निराश नहीं हुए होंगे। वैसे हमें भी निराश मत करिए, पढ़िए, है ना। 2 महीने का टाइम तो बचा है, इसके बाद एंजॉय करिए, एंजॉय ही एंजॉय है गर्मी में, है ना। डीजे डांस करेंगे मिलके फिर, है ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।